नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इंस्पायरर में। आज हम बात करने वाले हैं इकोनॉमिक डिटर्मिनिज्म के बारे में। चलिए इस कॉन्सेप्ट को काफ़ी बारीकी से समझते हैं। आखिर ये होता क्या है? सबसे पहले इकोनॉमिक डिटर्मिनिज्म का मतलब समझते हैं। इकोनॉमिक डिटर्मिनिज्म का मतलब है कि अगर सोसाइटी की इकोनॉमी डेवलप्ड है तो सोसाइटी भी एडवांस्ड होगी, और अगर नहीं तो समाज कमज़ोर होगा। जैसे सोचो, अगर आपके पास एक गाड़ी है और आपके पास बहुत पैसा है, तो आप इस चीज़ का फ्लेक्स मारोगे और शो ऑफ करोगे कि मेरे पास इतनी महंगी गाड़ी है और पैसा है। लेकिन अगर आप गरीब हैं और आपके पास सिर्फ साइकिल है, तो आप ना शो ऑफ करोगे, ना किसी के सामने फ्लेक्स मार पाओगे, आप शांति से बस एक जगह बैठे रहोगे, है ना। तो कार्ल मार्क्स कहते हैं कि समाज का स्ट्रक्चर इकोनॉमिक फैक्टर से तय होता है। अगर इकोनॉमी स्ट्रांग है तो एजुकेशन, हेल्थ केयर और कल्चर भी डेवलप्ड होते हैं, मतलब आपको क्वालिटी लाइफ मिलेगी। लेकिन अगर इकोनॉमी वीक है तो आपको खुद को ही सर्वाइव करने के लिए स्ट्रगल करना पड़ेगा, मतलब पैसा नहीं तो लाइफ में टेंशन ही टेंशन। इकोनॉमिक डिटर्मिनिज्म में सुपर स्ट्रक्चर, हिस्टोरिकल मेटलिज्म और क्लास स्ट्रगल भी इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए इनको समझते हैं। अब बात करते हैं सुपर स्ट्रक्चर की। इसका मतलब है कि जो लॉस और वैल्यूज़ हैं वो भी इकोनॉमिक कंडीशंस पर डिपेंड करते हैं। अगर आपके पास पैसा है तो आप अच्छे लॉस और सिस्टम बनाते हो, अगर नहीं है तो सब कुछ डिसऑर्गेनाइज्ड होता है। जैसे पैसा नहीं तो पार्टी भी नहीं हो सकती, है ना। अब आते हैं हिस्टोरिकल मेटलिज्म पर। मार्क्स का कहना है कि हिस्ट्री की हर टर्निंग पॉइंट इकोनॉमिक स्ट्रगल से होती है। मतलब अगर सोसाइटी में इकोनॉमी स्ट्रांग है तो सोसाइटी भी काफ़ी डेवलप्ड होगी। लेकिन अगर इकोनॉमी वीक है तो सोसाइटी डेवलप्ड नहीं करेगी। कार्ल मार्क्स का सिंपल यही कहना था कि इकोनॉमी स्ट्रांग है तो सोसाइटी भी स्ट्रांग है, अगर इकोनॉमी वीक है तो सोसाइटी भी वीक है। जैसे पहले ज़माने में लोग खेती करते थे, अब टेक्नोलॉजी आई, सब कुछ डिजिटल हो गया है। इकोनॉमी के साथ साथ समाज भी इवॉल्व होता है। इकोनॉमिक डिटर्मिनिज्म में क्लास स्ट्रगल भी इम्पॉर्टेंट है। दो मेन क्लासेस होती हैं, एक जो सब कुछ कंट्रोल करते हैं वो होते हैं ब्यूरोक्रेसीज, और एक जो सिर्फ काम करते हैं उन्हें बोलते हैं प्रोलेटारिएट। ये दोनों क्लासेस में टेंशन होती है। जब इकोनॉमिक इनइक्वालिटी बढ़ती है तब समाज में बदलाव ज़रूरी होता है, जैसे एक बिग बॉस और छोटे एम्प्लॉयज़ की कहानी। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा होगा। देखिए, कार्ल मार्क्स ने जो थ्योरी दी थी इकोनॉमिक डिटर्मिनिज्म, इसे बहुत सारे लोगों ने क्रिटिसाइज़ भी किया। उन्होंने कहा कि सिर्फ इकोनॉमिक फैक्टर से सोसाइटी का डेवलपमेंट नहीं होता, और भी फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होते हैं जो सोसाइटी को डेवलप करते हैं। लेकिन सभी लोग इस थ्योरी को नहीं मानते। क्रिटिक्स कहते हैं कि सिर्फ इकोनॉमिक से समाज नहीं बनता, कल्चर और इंडिविजुअल एक्शंस भी बड़ी चीज़ हैं। लेकिन मार्क्स का कहना है कि इकोनॉमिक फैक्टर सबसे ज़्यादा पावरफुल है। आपको क्या लगता है? मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। कार्ल मार्क्स का कहना है कि पैसा है तो सब कुछ है। तो दोस्तों, ये थी थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक डिटर्मिनिज्म जो कि कार्ल मार्क्स ने दी थी, जहाँ कार्ल मार्क्स कहते हैं कि अगर इकोनॉमी डेवलप्ड है तो सोसाइटी भी स्ट्रांग है, अगर वीक है तो सोसाइटी भी वीक है। तो गाइस, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे इंस्पायर्ड, कीप ग्रोइंग। थैंक यू, बाय बाय।